बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास प्री 9th लेक्चर नंबर 16 सब्जेक्ट बायो, डेट 23 अप्रैल 2020। आज की हमारी डायरी बुक पेज नंबर 12 to 13 पढ़ेंगे। टॉपिक मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग होगा, साथ में आपने रीडिंग करनी है और लर्न करना है। तो देखें ज़रा, मस्टर्ड प्लांट जिसे आम ज़ुबान में सरसों का पौधा भी कहा जाता है, तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो आपने याद करना है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है। तो इसका इंट्रोडक्शन है, पहले सबसे ये विंटर में उगाया जाता है, विंटर के शुरू में, और आखिर तक ये जो अपने बीज और फल वगैरह दे देता है। तो इसकी जो सारी बॉडी जो है वो इसको हम यूज़ करते हैं, खुराक के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसके बीजों को जो है वो हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी सरसों का तेल निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मस्टर्ड प्लांट, तो आप ये ज़रूर लिखेंगे इसके 2 यूजेस, वेजिटेबल के तौर पर और एक्सट्रैक्टिंग ऑफ ऑयल के तौर पर। तो इसकी जो प्लांट बॉडी है उसके लिहाज से इसको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है फंक्शन के लिहाज से। तो जो रूट, स्टेम और ब्रांचेस वगैरह होती हैं, लीव्स वगैरह, वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहलाते हैं, क्योंकि वो जो इनकी नस्ल बढ़ाने में, इनकी तादाद बढ़ाने में हिस्सा नहीं लेते। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेजिटेटिव ऑर्गन्स, तो ये आप करेंगे रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स। क्यों होते हैं? क्योंकि विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इनकी तादाद बढ़ाने में ये हिस्सा नहीं लेते। तो ऐसे ऑर्गन्स जो तादाद बढ़ाने में हिस्सा नहीं लेते, उनको हम कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स। तो ऐसे ऑर्गन्स जो नेक्स्ट जनरेशन बढ़ाएंगे, उनकी तादाद बढ़ाएंगे, तो उसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फ्लावर्स, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये नस्ल बढ़ाने में हिस्सा लेते हैं। एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, और क्या प्रोड्यूस करते हैं जी? फल और बीज पैदा करते हैं। तो अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये आप दोनों शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो ये डायग्राम में दिखाया गया है जी मस्टर्ड प्लांट, येलो कलर के इसके फ्लावर्स हैं, बाकी सारी प्लांट बॉडी है। तो आगे नेक्स्ट है जी हमारा फ्रॉग। फ्रॉग जो है, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो राना टेग्रीना है। ये भी आपने MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखना है। इसमें जो है वो आप जानते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी सेल्स जो हैं वो टिश्यूज़ की फॉर्म में, और उसके बाद ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, मसलन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका ब्लड वाला सिस्टम जो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। इनमें स्पेसिफिक तरह के टिश्यूज़ होते हैं। इनमें एपिथेलियल टिश्यू है, ग्लैंडुलर है, मस्कुलर है, नर्वस है। एपिथेलियल इसकी बॉडी स्किन वगैरह बनाता है, ग्लैंडुलर जो है वो सिक्रीशन खारिज करता है। उसके बाद जो है वो मस्कुलर है, इनकी मूवमेंट्स में मदद देते हैं, मसल्स में। और उसके बाद नर्वस है, इनके बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, यानी पैगाम भेजते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो यहाँ तक जो है वो आपने करना है जी। फ्रॉग का इंट्रोडक्शन है, फ्रॉग का बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो यहाँ तक जी आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।